अयोध्या में घर घर बजे बधाई, पूरा देश में बजे शहनाई। जय सिया राम, जय सिया राम। वर्ष 1508 ईस्वी में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी। 492 सालों से देशवासियों को अयोध्या में राम मंदिर बनने का इंतजार था। कितने कोर्ट कचहरी हुए, परंतु कोई हल नहीं निकल सका। बहुत से आरोप प्रत्यारोप चले। पूरा देश ईश्वर से मांग रहा था दुआई। राम जन्मभूमि संघर्ष यात्रा के मुख्यतः 5 अहम पड़ाव हैं। प्रथम पड़ाव जुलाई 1949 में प्रदेश सरकार ने विवादित ढांचे के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। पुनः 1949 में 22 से लेकर के 23 तक दिसंबर तक उसी विवादित स्थान पर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गई, लेकिन यह स्थायी नहीं हो सका। दूसरा पड़ाव नवंबर 1949 के विवादित ढांचे से थोड़ी दूर पर राम मंदिर की शिलान्यास कर दिया गया, फिर भी यह विवादित नहीं रहा। तीसरा पड़ाव 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। उसके चलते समूचा देश में दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। चौथा पड़ाव 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला में हिंदू को जमीन देने के साथ विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दी, पर यह निर्णय दोनों पक्षों को मंजूर नहीं हुआ। इसके खिलाफ सबने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पांचवा पड़ाव 9 तारीख 11 महीना और 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों ने यथा पहले जजिस्ट शरद अरविंद बोबड़े, दूसरे जजिस्ट धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, तीसरे जजिस्ट अशोक भूषण और चौथे जजिस्ट अब्दुल नजीर ने बंद लिफाफे पर अपना अपना हस्ताक्षर किया। 2 शब्दों का प्यारा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5 न्यायाधीश का बड़ा काम, जब तक रहेगी धरा और ये मुकाम, लेता रहेगा सब इनका नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बाद जजिस्ट गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। विवादित जमीन पर रामलला का हर हक बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 माह के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी। मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। अयोध्या में घर घर बजे बधाई, पूरा देश में बजे शहनाई। जय सिया राम, जय सिया राम। 15 सदस्यीय ट्रस्ट की घोषणा कर दी गई, जिसमें 10 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य रहेंगे। ट्रस्ट में दान देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या में 2 खाता खोल दिया गया। एक चालू खाता, संपर्क नंबर 391614988009, और दूसरा बचत खाता, संपर्क 391614958008। IFSC कोड SBIN 0002510। भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या शाखा के बचत खाता में स्वेच्छा से मैं भी ₹501 दान स्वरूप दिनांक 8/8/2020 को जमा कर दी। दिनांक
5/8/2020 ईस्वी भाद्र मास के बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा चिर प्रतीक्षित राम मंदिर का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिलान्यास कर दिया गया। भूमि पूजन के समय 5 महान सेवी मंच पर माननीय मोदी के साथ विराजमान थे। पहले श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, दूसरी श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, तीसरा श्रीमती आनंदीबेन पटेल राष्ट्रीयपाल और चौथे श्री मोहन भगवत RSS प्रमुख जो थे वो थे 5वें महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष। अयोध्या में घर घर बजे बधाई, पूरे देश में बजे शहनाई। भूमि पूजन के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे और वहां पर साष्टांग दंडवत किए। यह अपने आप में भाव विह्वल है। माननीय मोदी ने सोने का छोटा सा कलश निम्ब में अर्पित किया। निम्ब में चांदी की ईंटों को रखा गया। मोदी ने राम मंदिर पर आधारित 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। वहां पर 6 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। नींव की गहराई 160 फीट रखी गई। शिलान्यास के दिन श्री मोदी ने दिन के 12-15 बजे पारिजात का पौधा लगाया। अयोध्या में 1000 तीर्थस्थलों से मिट्टी पहुंची। 100 नदियों से जल का उपयोग किया गया। मंदिर में 5 मंडप होंगे। परिक्रमा पथ 235 फुट की होगी। वहीं मंदिर का क्षेत्रफल 57,000 वर्ग फीट होगा। धरातल से मंदिर की ऊंचाई 161 फीट की होगी। प्रभु राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनेगी और 12 एकड़ क्षेत्रफल में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें रामायण म्यूजियम, व्यापारिक केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया जाएगा। इसमें 500 करोड़ रुपए लगेंगे जो केंद्र सरकार वहन करेगी। पूरे देश में बजे डंका, कोई ना करे इसमें शंका। अयोध्या में घर घर बजे बधाई, पूरा देश में बजे शहनाई। बहुत दिनों से लोग थे बेकरार, अब खत्म हो गया इंतज़ार। 1 वर्ष पहले इसी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया था। यह एक बड़े संयोग की बात है। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान और राम मंदिर के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा संघर्ष 2 बड़े राजनीतिक संकल्पों की सिद्धि में मील के पत्थर साबित हुए। इनके योगदान को स्वर्णाक्षरों में अंकित करेगा। बरौनी बेगूसराय के आचार्य पंडित गंगाधर झा अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख पुरोहित बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक से आई लकड़ी से बनी भव्य मूर्ति कोडंगराम को प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूजित 9 शिलाएं स्थापित की। मुख्य शिला 22.6 किलो की है। 9 पूजित शिलाएं के नाम निम्न प्रकार हैं। 9 जो पूजित शिलाएं थी उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। पहले नंदा,
जया, भद्रा, मिक्ता, पूर्णा और अजीता, अपराजिता, शुक्ला व सौभागिनी। भगवान की लीला अपरंपार है। जिस आदमी के हाथ में रथ यात्रा की डोर थी, उसी के हाथ में देश की बागडोर है। जिसने रथ रोका वो जेल में बंद है। जिसने राम भक्त मरवाया वो जीवन की भीख मांग रहे हैं। और जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज खुद उनका अस्तित्व खतरे में है। रामायण स्क्रिप्ट के रूप में 15 स्थानों का चयन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पहले अयोध्या, दूसरा नंदीग्राम, तीसरा श्रृंगवेरपुर, चौथा त्रिकुट, बिहार के पांचवा सीतामढ़ी, छठवां बक्सर और सातवां दरभंगा। मध्य प्रदेश के आठवां चित्रकूट, उड़ीसा के 9वां महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ के 10वां जगदलपुर, महाराष्ट्र के 11वां नासिक, 12वां नागपुर, तेलंगाना के 13वां भद्राचलम, कर्नाटका के 14वां हम्पी, तमिलनाडु के 15वां रामेश्वरम। इतने धर्म स्थलों का जीवन में अगर दर्शन हो जाए तो यह एक महान पुण्य का कार्य समझा जाएगा। महावीर मंदिर पटना के प्रबंधक किशोर कुणाल के अनुसार अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का आंतरिक क्षेत्र स्वर्ण मंडित होगा। रामलला के मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। दिनांक 23/2/2020 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि अयोध्या के सूर्यकुंड का भव्यतम विकास हो। ठीक इसी तरह विकासखंड मसौदा में भरत कुंड का पुनरुद्धार व सुंदरीकरण होगा। इनके अलावा 7 अविकसित एवं जीर्ण शीर्ण हनुमान कुंड, स्वर्ण खनि कुंड, सीता कुंड, अग्नि कुंड और दशरथ कुंड का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन और सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के 92 वर्षीय वरिष्ठ वकील के पराशर ने रामलला के केस को अंजाम तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई। यह बड़े गौरव की बात है। इसे लोग जन्म जन्मांतर याद रखेंगे। लंकापति रावण का जन्म गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। इस गांव में कभी भी दशमी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन रामलला के भूमि पूजन के अवसर पर वहाँ भी खुशी के जश्न मनाए गए। रामलला ने भूमि पूजन के समय राम के ससुराल जनकपुर, नेपाल में जो है जनकपुर में खुशी से जश्न मनाए गए। अंत में एक कविता प्रस्तुत की जाती है। आप सभी को एक छोटी सी कविता प्रस्तुत किया जा रही है भगवान की माया, कहीं धूप और कहीं छाया। यही है भगवान की माया, कहीं धूप और कहीं छाया। किए कार पर क्रूर मत करना, निश्चय है यहीं जीना यहीं मरना। अच्छे कार्य का फल अच्छा होता, ईश्वर के घर देर नहीं होता। सारा सिस्टम बोल रहा है, राम जी का पट खुल रहा है। रोकने वाला जो रोक रहा है, उसका हाथ पैर भी फूल रहा है। पूरे भारत के लोगों के अरमान, वहाँ बने भव्य मंदिर आलीशान।
घर घर में यहाँ मने दिवाली, 5-8 को प्रत्येक साल मने दिवाली। अयोध्या में घर घर बजे बधाई, पूरे देश में बजे शहनाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सभी को इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।